अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट जो है वो अपना तीसरा लेक्चर जो है वो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर्स का, डोमेन 3 डोमेन्स का इंट्रोडक्शन देखा था। फिर उसके बाद हमने जो है वो डोमेन आर्किया को डिटेल में डिस्कस किया, उसके साइलेंट फीचर्स, उसके मेजर ग्रुप्स के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस के बारे में बहुत कुछ जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर 1 का, वो है हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया। इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। डोमेन बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक हम देखें तो जो हमारे पास बैक्टीरिया है उनको किंगडम मोनीरा में जो है वो क्लासीफाई किया गया था, उनको वहाँ पर जो है वो रखा गया था। जितने भी आर्किया और बैक्टीरिया थे उन सबको किंगडम मोनीरा में ही रखा गया था। बट जो है वो फिर उसके बाद जो है वो आर्किया उसमें से अलग कर दिए गए और बाकी जितने भी बच गए वो उन सबको जो है वो ट्रू बैक्टीरिया का नाम भी जो है दिया जाता है, तो वो जो है डोमेन बैक्टीरिया में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है दे पोसेस सेवरल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर डोमेन्स। ठीक है, इनके पास बैक्टीरिया के पास एक बहुत ही सैलेंट फीचर्स होते हैं, स्पेसिफिक जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो उनको बाकी डोमेन यानी कि डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया दोनों से सेपरेट करती है, उसको उन दोनों से डिस्टिंक्ट करती है। एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इनकी होती है। हेयर आर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन बैक्टीरिया। और देर यहाँ पर आप लोगों को एक लिस्ट नज़र आ रही है डोमेन बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो ये यहाँ पर तकरीबन 14 जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको याद कर सकते हैं। यही जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही सेम आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसको हेडिंग के साथ आप लोग जो है वो याद करेंगे, लिखेंगे, और हर हेडिंग को भी आप एज आ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें से आप लोग एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। मतलब हर लिहाज से आपने इस टॉपिक को जो है प्रिपेयर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया। पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मतलब बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है, हम पहले ही देख चुके हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। मतलब एक सिंगल सेल पे जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कंसिस्ट होता है, एक सिंगल सेल पोजेस करता है, जो कि प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट मतलब उसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। ये इसका सेल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद सेल वाल कंपोजिशन, बैक्टीरिया में सेल वाल भी होती है। बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो एक हार्ड वाल मौजूद होती है। बट बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। एक केमिकल है हमारे पास पॉलीमर दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप। पॉलीमर्स होता है वो जो है वो हमारे पास एक अमाइनो एसिड और प्रोटीन का, जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। फिर उसके बाद जेनेटिक मटेरियल हमने पहले ही डिस्कस किया है। जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डीएनए होता है जो कि उसके साइटोप्लाज्म के जो उसका मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ही जो है वो मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन है जिसे न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, उसके अंदर उसका डीएनए मौजूद होता है। सर्कुलर एक क्रोमोसोम मौजूद है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने जो है एमसीक्यू के हवाले से याद रखनी है कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम जो है वो कंपोज ऑफ डीएनए मौजूद होता है। फिर उसके बाद है प्लाज्मिड। डीएनए के अलावा जो हमारे पास उसका एक क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके अलावा एक नॉन क्रोमोसोमल डीएनए भी जो है वो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है, एक सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। Most bacteria has small circular DNA molecules that can be transferred between bacteria, aiding in genetic diversity and adaptation. बहुत सारे जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मौजूद होता है जो कि सर्कुलर इन शेप होता है। डिफरेंट बैक्टीरिया के दरमियान में ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए का काम जो है वो कर रहा होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जो है वो प्लाज्मिड यूज़ करते हैं बैक्टीरिया का। कोई भी हमने डीएनए एक जानदार से लेकर दूसरे जानदार में हमने ट्रांसफ़र करना है, मतलब ह्यूमन का डीएनए लेकर हमने अगर बैक्टीरिया में डालना है तो सबसे पहले हम उसको प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे। वो जो डीएनए है ह्यूमन का उसको हम प्लाज्मिड में एंटर कर देंगे और फिर उसके बाद प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया में डाल के उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से प्लाज्मिड की जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है। एक्स नंबर 5 पे है हमारे पास रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया primarily reproduce asexually through binary fission, a process where a single cell divides into two identical daughter cells. तो बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, मोड है, वो है हमारे पास बाइनरी फिशन, जिसमें एक जानदार जो है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है।
तो मतलब मेनली जो है वो यही एक मेथड है। बाइनरी फिशन की अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये भी हमारे पास यहाँ पर उसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशनल मोड। न्यूट्रिशन मतलब खुराक हासिल करने का जो तरीका होता है बैक्टीरिया, उसके बेस पे जो बैक्टीरिया है वो कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और कुछ जो है वो हेटरोट्रॉफ भी है। ऑटोट्रॉफ सेल्फ फीडिंग ऑर्गेनिज्म जो कि यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो है वो आ जाते हैं उसमें। फिर उसके बाद है हमारे पास हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, बल्कि वो जो है वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, यानी कि जो डेड मैटर होता है वो उसको जो है वो फीड करते हैं उसके ऊपर, यानी कि वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो डिकम्पोजर जो है वो बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट के होते हैं। फिर उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी जो एक्सटर्नल शेप होती है, शेप के लिहाज से मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नली बैक्टीरिया कैसे नज़र आ रहे हैं, उनकी ओवरऑल शेप कैसी होती है, उसकी बेस पे बैक्टीरिया की बहुत सारी टाइप्स हैं। जो कि पहले हमारे पास स्फेरिकल शेप होते हैं, उनको हम कोकाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जो डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर जो दी हुई हैं, स्पाइरल शेप या स्फेरिकल शेप जो बैक्टीरिया है उनको हम कोकाई कहते हैं। जो रॉड शेप होते हैं उनको हम बैसिलस कहते हैं। और जो हमारे पास होते हैं स्पाइरल शेप, ठीक है, मतलब स्प्रिंग की तरह के जो बैक्टीरिया है उन्हें हम स्पाइरेला कहते हैं। और कुछ होते हैं हमारे पास कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम विब्रियोस कहते हैं। ठीक है, तो उनकी शेप के बेस पे उनके अलग अलग नाम जो है वो रखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल जो है वो प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके जो सेल हैं, ठीक है, कोकाई है, बैसिलस है, ये हो सकता है कि सिंगली तौर पे एक एक करके जो है वो रह रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पेयर्स की फॉर्म में रह रहे हैं, बाज़ औक़ात होता है वो एक लंबी लॉन्ग चेन की फॉर्म में रहते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो गुच्छे की फॉर्म में क्लस्टर बना के जो है वो रह रहे होते हैं एक ही जगह पे। तो इन अरेंजमेंट के बेस पे बैक्टीरिया को बहुत सारे नाम जो है वो दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगली हो गया, ठीक है, सिंगल है तो मतलब कोकाई, बैसिलस, यही होगा ये। बट अगर वो पेयर्स की फॉर्म में है तो हम उसको, अगर मतलब कोकाई की बात कर रहे हैं हम बैक्टीरिया, ठीक है, तो बैसिलस का उसका नाम उसके अकॉर्डिंगली दिया जाता है। ठीक है, कोकाई बैक्टीरिया अगर वो पेयर्स की फॉर्म में मतलब दो दो जो है वो पेयर बना के रह रहे हैं तो वो हमारे पास डिप्लोकोकाई हो गया। अगर वो चेन बना के रह रहे हैं, चेन बनी हुई है बहुत सारी बैक्टीरियाज की, मतलब कोकाई की, तो वो क्या हो गया हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई हो जाएगा। अगर वो क्लस्टर बना के रह रहे हैं तो उसे हम स्टेफाइलोकोकाई कहेंगे। और उसके अलावा और भी बहुत सारी अरेंजमेंट जो है वो होती हैं उसकी, जो कि स्पीशीज़ के लिहाज से जो है वो उसकी हर स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर उसके बाद है फ्लैजेला। फ्लैजेला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बैक्टीरिया का। बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एक या एक से ज़्यादा फ्लैजेला मौजूद होता है। विप लाइक स्ट्रक्चर दैट इनेबल मूवमेंट, जो कि बैक्टीरिया को मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर बैक्टीरिया ने जाना है तो वो फ्लैजेला के ज़रिए ही जाएगी। फ्लैजेला के लिहाज से भी जो है बैक्टीरिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद है पिलाई एंड फिम्ब्रिया। पिलाई एंड फिम्ब्रिया जो है ये भी एक टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, साथ में दिया हुआ है पिलाई फिम्ब्रिया। ये भी क्या है, मतलब किसी भी सर्फेस से अटैच होना है तो उसमें वो हेल्प करेगी। उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी सरफेस पे स्टिक होने के लिए, उसको अटैच होने के लिए ये फिम्ब्रियाई और पिलाई जो है वो हेल्प करते हैं। उसके बाद है रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होती है? रेस्पिरेशन जो है वो, रेस्पिरेशन के लिहाज से बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स जो है वो बन जाती हैं। वो ऑब्लिगेट एरोब्स हो सकते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया ऑब्लिगेट मतलब उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो लाजमी है, बगैर ऑक्सीजन के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑब्लिगेट एरोब्स कहते हैं। उसके बाद ऑब्लिगेट एनरोब मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि बगैर ऑक्सीजन के ही डिवेल्प करेंगे, बगैर ऑक्सीजन के ही रहेंगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम ऑब्लिगेट एनरोब्स कहते हैं। उसके बाद फैकल्टेटिव एनरोब्स। फैकल्टेटिव एनरोब्स वो होते हैं मतलब जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी रह सकते हैं और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी जो है सर्वाइव कर सकते हैं, बट बहुत केसेस में वो सर्वाइव कर लेंगे। उसके बाद है माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए होती है, मतलब थोड़ी सी ऑक्सीजन जो है वो लाजमी उनके लिए होगी सर्वाइव करने के लिए, अपने जो है वो मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखने के लिए, मतलब जो थोड़ी सी मिकदार में जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है वो हमारे पास माइक्रो एरोफिलिक हो जाते हैं। उसके बाद एरोटॉलरेंट एनारोब्स, ठीक है, मतलब जो एरोटॉलरेंट मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी को बेयर कर सकते हैं, वो भी हमारे पास एरोटॉलरेंट हो जाते हैं। सम बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो
मतलब वो कहते हैं फर्मेंटेशन भी करते हैं, ठीक है, खुराक के तौर पर करने के लिए अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही आ जाता है सारा। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी होती है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और जो एनारोबिक होती है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्त कंडीशन होती है उनको भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, हाई और लो पीएच, ठीक है। मतलब थर्मोफाइल्स जो कि हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं उनको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। जो हाई सैलिनिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं वो हेलोफाइल्स हो गए। एंड लो पीएच यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट में जो रह रहे होते हैं उन्हें हम एसिडोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट 13 प्रॉपर्टी है हमारे पास पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी मतलब बीमारियां पैदा करने की जो एक प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया, ठीक है। हमें पता है कि बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, हर चीज़ को जो है वो बीमारियां पैदा करते हैं। तो वो जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उसे हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। सब बैक्टीरिया काज डिसीजेज इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन एंड अदर वायलेंस फैक्टर्स, ठीक है। बहुत सारे नुकसान जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, बीमारियां हो रही हैं एनिमल्स में भी, प्लांट में भी, फसलें खराब हो जाती हैं, एनिमल्स को बीमारियां हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। सेम जैसे वायरसेस की वजह से बीमारियां होती हैं वैसे ही बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म थोड़े से टाइम के लिए या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, तो उस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है वो ऑर्गेनिज्म के साथ बना सकता है। वो क्या है, दो टाइप्स का हो सकता है, म्यूचुअलिज्म और कॉमनसेलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो जानदारों को जो है वो फायदा हो रहा है, दोनों ही जानदार क्या करेंगे, जो है वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होंगे। और दूसरा कॉमन सेलिज्म में ऐसा होता है कि मतलब एक जानदार को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा हो रहा होता है ना नुकसान हो रहा होता है। तो ऐसे जो है वो जानदारों को, ऐसे रिलेशनशिप को हम म्यूचुअली कॉमन सेलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एक जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है नीचे दिया हुआ है, tiny in size, immense in impact, bacteria are the oldest, most diverse and most successful life forms on earth, ठीक है। मतलब साइज में बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका असर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। छोटे होने के बावजूद भी सबसे पुराने, मतलब दुनिया में जो है वो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सबसे पहले बैक्टीरिया ही इस दुनिया में जो है वो आए थे। ओल्डेस्ट और मोस्ट डाइवर्स, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। एंड मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब हर एनवायरनमेंट में जो रह रहे हैं, इसलिए इसलिए वो जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। डोमेन बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू न्यूमरस ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो बैक्टीरिया के बनाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ जो है वो दिए हुए हैं, उनके बारे में हम जो है वो पढ़ लेंगे। सिर्फ हमने उनके नाम और उनकी एग्जाम्पल जो है वो याद रखनी है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दी हुई है किसी की, तो आप लोग जो है वो सिर्फ 2 भी याद कर लें तो बहुत है। सबसे पहला है हमारे पास ग्रुप प्रोटियोबैक्टीरिया। कौन सा है हमारे पास? प्रोटियोबैक्टीरिया। उसकी एग्जांपल है हमारे पास एकर्शिया कोलाई, इसको हम एस्क्रीकिया कोलाई भी पढ़ता है कोई, तो एकर्शिया कोलाई। उसके बाद है राइजोबियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये इसकी एग्जांपल है प्रोटियोबैक्टीरिया की। तो इसके एग्जांपल और इसके नाम जो है एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखने हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, और ऊपर जो है वो हम उनकी शेप्स की बेस पे जो उसकी ग्रुपिंग थी वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वही दी हुई है ऊपर। नीचे दूसरा ग्रुप है हमारे पास फिर्मिक्यूट्स। फिर्मिक्यूट्स में आ जाते हैं हमारे पास बेसिलस सबटिलस, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। उसके बाद है एक्टिनोबैक्टीरिया, उसमें आती है हमारे पास एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसीस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इनके नाम आप लोगों ने पहले सुने होंगे। बीमारियां इनकी वजह से जो है बहुत सारी हो रही होती हैं, तो उनसे, इनके नाम से रिलेटेड ही उसी बीमारी का नाम भी होता है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि जो टीबी की बीमारी होती है वो इस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। उसकी एग्जांपल है हमारे पास एनाबीना एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। ये एक मेजर ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, स्पीशीज आती हैं। मेजर ग्रुप है फाइलम, ये फिर इसके नीचे जो है वो क्लासेस, स्पीशीज, जेनरा, सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद स्पायरोकीट की एग्जाम्पल हमारे पास ट्रिपोनिमा पैलिडम। और एसिडोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल एसिडोबैक्टीरियम ही है, मतलब उसी का नाम है इक्वाफाइसी, इक्वाफैक्स और पायरोफाइलस। मुश्किल सा थोड़ा सा नाम है। चलें ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।